हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं किसी भर्ती का नहीं है, ये एडमिशन का है। जो कि बिहार में वैकेंसी निकलता है, उसमें फॉर्म भरने से पहले आपको कोर्स करना पड़ता है। उस कोर्स को करने के लिए बिहार सरकार एक अपना चलाती है, उसमें आप फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आपको रहने खाने का जो खर्चा है लगता है, नहीं तो अभी सभी जगह हॉस्टल भी अलॉट कर दिया गया है, आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं। उसको DCEC या BCEC कहते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है से कि स्टार्ट हो चुका है। इसमें 10th या 12th वाले कैंडिडेट जो है से कि अप्लाई कर पाएंगे। जो अपियरिंग में होंगे वो भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि फॉर्म भर दिए हैं और रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसका पूरा जानकारी यहाँ पर देखते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको BCEC सर्च करना है और ये BCEC का वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आएंगे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म 19 तारीख से स्टार्ट होगा। ये ऑनलाइन पोर्टल जो दिखाई दे रहा है ना, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये नोटिस अभी रिलीज हुआ है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग BCEC, और देखिएगा कोष्टक में DCEC भी लिखा हुआ है। ये क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको एकदम अच्छे तरीके से। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन आप पूरा देख पाएंगे। इसको देखने से पहले चलिए समझ लेते हैं कि ये है क्या, कौन कौन भर सकते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, सभी चीज़ें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इससे कर चुका हूँ, कोर्स किया है और अभी कर भी रहा हूँ बैचलर डिग्री के लिए। बाकी डिप्लोमा मैंने फाइल कर लिया है इसी एग्ज़ाम को दे करके। इसको समझने समझाने के लिए मैंने ना पहले एक चार्ट बनाया है पेपर पर लिख के। ये दो प्रकार का होता है, दोनों एक ही जगह से आपको मिलेगा, BCEC और DCEC। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है दोस्तों कि ये BCEC जो है ना, ये बैचलर डिग्री कराता है। बैचलर का मतलब समझ सकते हैं जो 4 साल, या मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड में है तो 4.5 साल माना जाता है, क्योंकि 5-6 मंथ आपको इंटर्नशिप कराया जाता है। और ये जो होता है ये 2 साल का होता है, या तो 1 साल का होता है, या 3 साल का होता है। इसमें 3 प्रकार के कोर्स होता है, तीनों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कोर्स है यहाँ पर DCEC, इसमें आपको 2 प्रकार का होता है। इसमें पॉलीटेक्निक वाले करते हैं और पैरामेडिकल वाले करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों मिलता है। इसमें पॉलीटेक्निक कर सकते हैं और बीटेक इससे BCEC से कर सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट, और इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेज मिलते हैं आपको कोर्स करने के लिए। ठीक है, इसमें होता है कि इसमें डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है और इसमें बैचलर लेवल का, यानी कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन लेवल भी कर सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद भर पाएंगे। लेकिन इस कोर्स को करने का ये फ़ायदा है कि ये कोर्स आपको जल्दी ख़त्म हो जाता है और जो भी भर्तियाँ आती है करीब करीब उसमें आप ये जो किए हुए रहते हैं कोर्स डिप्लोमा, लगभग भर्तियों में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो होता है कोर्स ANM GNM, ये जो केवल लड़कियों को मिलता है, ANM और GNM। और जैसे लैब टेक्नीशियन DMLT हो गया, OT टेक्नीशियन जो है डिप्लोमा बेसिस पर ही, डी फार्मा ECG टेक्नीशियन डी फार्मा बेसिस पर ही आपको एक्सरे टेक्नीशियन और भी कोर्स हैं बहुत सारा। उसका लिस्ट मैंने है यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक जो टेक्नीशियन होते हैं वो होता है GNM ANM। ये केवल महिलाओं को मिलता है। डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट, ये 11 प्रकार के जो पोस्ट है ये करवाता है। ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स DCEC, और यही सेम कोर्स BCEC जो है कि BCEC बैचलर लेवल का करवाता है। ठीक है, इस कोर्स का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। ये तो हो गया, समझ गए कि किस में कौन कोर्स होता है। बाकी डिटेल जानकारी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, एकदम हिंदी में रहता है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। इसमें ड्रेसर कोर्स भी होता है, ड्रेसर का, जो कि 10th लेवल का होता है। सबसे पहले तो इसमें 3 प्रकार का कोर्स होता है, PE, PM और PMM। जो PE होता है पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, जो कि 10th किए हुए होंगे वो केवल भर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो अप्लीकेशन फ़ी लगता है जनरल, OBC और EWS के लिए 750 रुपये है, और SC ST PWG कैंडिडेट जो हैं उनको 480 रुपये देना होगा। ये सिंगल कोई भी फॉर्म भरेंगे, चाहे PE ग्रुप का भरे या PM ग्रुप का भरे या
PMM तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा इस कैटेगरी वालों को, और SC ST OBC जो हैं उनको 480 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक कैटेगरी के लिए। अब आता है कि यहाँ पर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक भी करना चाहते हैं, ड्रेसर भी करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और पैरामेडिकल करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप ड्रेसर करना चाहते हैं पैरामेडिकल, यानी कि किन्हीं दो कोर्स को, एक और दो, किन्हीं अगर दो कोर्स को एक साथ करने के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ 850 रुपये हो जाएगा और यहाँ 530 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप तीनों कोर्स को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, एक साथ तीनों कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 बहुत लोग होते हैं जो लक आजमाते हैं, किसी में हो जाए तो वो कर लेंगे। अगर किसी पर तीनों प्रकार के कोर्स आप करना चाहते हैं, तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी बनता है वो 950 रुपये जनरल, OBC और EWS के लिए, और यहाँ पर 630 रुपये जो है सके SC ST OBC और PWD विकलांग कोटा में आते हैं, DQ भी उनको कहते हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप 1 मिनट बैक हो गया है। यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप कब से कब तक कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट जो है सके 19/3 से हो जाएगा, यानी मैंने रात के वीडियो बनाया है तो कल सुबह से वीडियो अपलोड हो जाएगा 7-8 बजे के करीब। तो यानी 19/3 से अप्लाई का डेट जो है सके शुरू है, और रजिस्ट्रेशन क्लोज करने का डेट 21/4 तक रखा जाएगा, यानी करीब करीब 1 महीना रखा गया है। ठीक है, आप पेमेंट कटा सकते हैं 22 तक। उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग जो किसी प्रकार का गलती हो गया होगा तो उसको 23 से 24 तक दिया गया है कि आप कर लेंगे। अगर कोई अप्लाई कर नहीं पाए हैं तो उनके लिए तो ख़त्म ही है, लेकिन जो कर पाए हैं, किसी प्रकार का गलती हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, तो उनको लिए जैसे कि एडिट करने का फॉर्म का ऑप्शन खुलता है। फिर ऑनलाइन अपलोड होगा जो है कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो पोस्ट होते हैं उसके लिए अलग अलग दिन एग्ज़ाम लिया जाता है और एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जाता है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है कि 15/5 तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, या 23/5 तक। और एग्ज़ाम जो है कि PE यानी पॉलिटेक्निक ग्रुप का 23/5 तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। 23/5 मतलब 1 दिन रखा गया है, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये पूरे बिहार जो है वहाँ पर सभी लगभग बहुत जगह सेंटर रहता है, आप अपने नज़दीकी में जहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पे जाके दीजिएगा। और 24/5 को PM और PMM यानी कि पैरामेडिकल में जो भी कोर्स करेंगे और ड्रेसर में जो भी कोर्स करेंगे उनके लिए ये डेट है निकाला गया एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसको बिहार के ही फॉर्म भर सकते हैं लोग आवासीय। इसके लिए आपको किसी एक जो 5 प्रकार के दिया गया है इसमें से किसी एक जो है कि फुलफिल किया हुआ होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अगर बिहार से कहीं दूसरे स्टेट के हैं तो। यदि आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जानकारी पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके कि पॉलिटेक्निक जो होता है 3 साल का होता है, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। इसके लिए 10th या 12 जो है कि आप किए होंगे तो भर पाएंगे। उसी तरह PM में 10th का, और PM यानी पैरामेडिकल के लिए आपको 12 का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें पूरा दिया हुआ है। नीचे आएंगे यहाँ पर तो आप कॉलेज का भी लिस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर एग्ज़ाम का भी दिया हुआ है कि किस में कितना एग्ज़ाम आपको दिया जाएगा। ये पैरामेडिकल जो है माध्यमिक स्तरीय या इंटर जो आधारित है उसके लिए 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और GK जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल 90 को क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर मार्क्स रहेगा आपको 450। ठीक है, इसी के आधार पर आपको बनता है रैंक। रैंक के आधार पर आपको मिलता है कॉलेज कि आप बिहार के बेस्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं या वर्स्ट कॉलेज में जाना चाहते हैं। इसी से डिसाइड होगा कि आपको बिहार के बेस्ट पैरामेडिकल सरकारी कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज। अगर इस सरकारी कॉलेज मिल जाता था तो बल्ले बल्ले है, आपको 5,000-7,000 में पूरा कोर्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।